जय माता रानी। आज फ्री कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम मैंने रखा था। आप लोगों को एक सूचना देना चाहूँगा। फ्री कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम हम शुक्रवार को रख रहे हैं। इस असुविधा के लिए खेद है, लेकिन शुक्रवार को रखेंगे और शुक्रवार को फीमेल चार्ट देखेंगे, फीमेल कुंडली देखेंगे। हम माताओं और बहनों का कुंडली हम देखेंगे शुक्रवार को, और रविवार को पुरुषों का कुंडली देखा जाएगा। मेल चार्ट रविवार को भेजें, फीमेल चार्ट शुक्रवार और मेल चार्ट रविवार को विश्लेषण किया जाएगा। 4 कुंडली हम लेंगे और 4 कुंडली का विश्लेषण करेंगे। आज हम 4 कुंडली का विश्लेषण करके दे रहे हैं। हमें जो कुंडली प्राप्त हुई है आनंद जी का प्राप्त हुआ है, नीलम सिंह के आईडी से ये है। ये पर्सनली फ़ोन भी किए थे। आप सभी से अनुरोध है कि आप पर्सनली फ़ोन मैसेज तभी करिए जब आपको फीस दे करके पूरा विश्लेषण कराना हो, तो ही आप फ़ोन मैसेज करें तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो आप कमेंट में अपना एक क्वेश्चन लिख दीजिए, हम एक क्वेश्चन ही बताएंगे। हमने कहा है एक क्वेश्चन का ही मदद करेंगे, और वो एक क्वेश्चन आपके जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न होना चाहिए। आपका जो आप जिस कष्ट से गुजर रहे हैं वो ही होना चाहिए। चलिए समय व्यतीत नहीं करते हैं, चलते हैं। ये नीलम सिंह के आईडी से आनंद जी भेजे हुए हैं। आनंद जी का कुंडली है 6/4/2004। ये आप जन्मतिथि नोट कीजिए। 11:20 सुबह, गोरखपुर यूपी से हैं ये। प्रश्न करते हैं आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, कैरियर से संबंधित इनका प्रश्न है, सक्सेस होगा कि नहीं। सामान्य विवरण देख लीजिए। मंगलवार का इनका जन्म है, चित्रा नक्षत्र, तुला राशि, राक्षसगण, मिथुन लग्न। देखिए आपको एक जानकारी देता हूं कि गण आप जानते हैं, राक्षसगण, मनुष्यगण और देवगण, ये 3 गण के व्यक्ति होते हैं। और तीनों गणों का क्या नेचर है, क्या इनका स्वभाव में देखने को मिलता है। तो राक्षस गण के व्यक्ति बहुत फोर्सफुली काम करने वाले होते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति किसी धुन में लग जाए तो जल्दी ये धुन छोड़ते नहीं हैं। देवगण के जो व्यक्ति होते हैं समझने समझाने दोनों वाले होते हैं। और नहीं, देवगण का जो व्यक्ति होता है, माफ कीजिएगा, देवगण का जो व्यक्ति होता है वो परिस्थिति के हिसाब से ढलना और ढालना दोनों जानता है। मनुष्यगण का व्यक्ति परिस्थिति के हिसाब से ढलना जानता है, और राक्षसगण का व्यक्ति परिस्थिति को अपने अनुसार से ढालना चाहता है। ठीक, राक्षसगण का व्यक्ति है, महादशा इनको राहु की महादशा इनको चली है। मिथुन लग्न की कुंडली, लग्नेश जाकर के आय भाव में राहु के साथ में बैठा हुआ है, लग्न में शनि ही बैठा हुआ है, चंद्रमा केतु के साथ में बैठा हुआ है। मिथुन लग्न की कुंडली, मिथुन लग्न बहुत इंटेलेक्चुअल लग्न है, ये बुद्धिक और तार्किक लग्न है। ये तर्क क्षमता से बात करने वाले हैं। और ये तुला राशि वायु तत्व की राशि है, और चंद्रमा केतु साथ में। तुला राशि जो होता है ना, आपको पता है कि ये लग्जरियस की चाह इनके मन में होती है, और जितने भी प्रकार की भोग है ये जुटाना चाहते हैं। आप सीधा इनके प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आप नेचर सामान्य इनका देख लीजिए कि ये बुध की राशि है, और राहु के साथ में ये जड़ योग बना करके एकादश भाव में है। मतलब ऐसा जातक जो है पैसा के पीछे भागने वाला होता है जब आय भाव में बैठ जाए लग्नेश। तो लग्न में शनि है, शनि मंदगामी ग्रह है। वो चाहता है कि मैं हर काम को एकदम समझा करके और डीले करके दूंगा, जीवन में कोई भी काम सही समय पर होने नहीं दूंगा, पहले समझाऊंगा फिर होने दूंगा, ये शनि कहता है। उसके बाद में देखिए, शनि अगर किसी के लग्न में बैठ जाए उसका हर काम डिले होगा। अब करेला और नीम चढ़ा वाला काम हो जाएगा जब राहु की महादशा उसमें है। राहु की महादशा सबसे वर्स्ट महादशा कहलाता है। राहु की महादशा में मुंह तक निवाला भी आ जाए वो भी छिन जाता है, ये राहु की महादशा कराने वाला है। इंसान नियम नहीं मानता, इंसान नियमों को तोड़ता है, अपने बनाए नियमों को तोड़ता है, दूसरे के बनाए नियमों को तोड़ता है। पाप कर्म हमेशा उसके मन में चलता रहता है, और कोई ना कोई एक लत जरूर लगेगा राहु की महादशा अगर आ गई है तो। राहु में मंगल अभी चल रहा है 6 जनवरी 2024 तक राहु में मंगल की स्थिति। देखिए चंद्रमा कहां पर है, क्योंकि पढ़ेगा कौन, मन। आईएएस की तैयारी के लिए आपको भाग्य भी चाहिए, आपको कर्म भी चाहिए, और आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत भी चाहिए। अब देखते हैं यहां पर इनका मंगल युवावस्था में, गुरु और शनि तीनों के पास में बल तो है, परंतु गुरु अगर तीसरे भाव में बैठ जाए तो ऐसा इंसान बैठा बुठाए जॉब करना चाहता है। और दूसरा चीज ये है कि चंद्रमा केतु अगर साथ में आ जाए, ऐसा जातक ओवर थिंकिंग हो जाएगा, वो सोचने वाला, बहुत ज्यादा सोचने वाला, गुनताड़ा करने वाला, ये ऐसा हो जाएगा। बुध राहु जड़ योग बना रहा है, उनको तर्क क्षमता को कम कर देने वाला होगा, परंतु एकादश में बैठा हुआ है तो वो उस गुण को बढ़ाएगा। अब देखिए आईएएस बनने का रहा प्रश्न, तो इसमें मेरे को ऐसा कोई प्रबल योग नजर नहीं आता, या फिर ग्रहों का कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं बना है जो आईएएस बना दे।
परंतु मैं कहूंगा सरकारी नौकरी की तरफ आप काम करते रहे। आपका 6/1/2024 के बाद गुरु की महादशा शुरू होने वाली है, तो नौकरी की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ी हुई है। सूर्य सरकारी नौकरी का कारक होता है। ऐसे जातक के पिताजी सरकारी नौकरी से होते हैं। अगर दशम में सूर्य आ गया है ऐसा, और सूर्य दशम में आया, तो सरकारी नौकरी से बिलोंग करने वाले होते हैं। कौन? उनके पिता, जातक के पिता। लेकिन शनि की दृष्टि है तो यहां पर उनके सरकारी नौकरी में भी दिक्कत होगी, ऐसा दिखाई पड़ता है। ठीक, और ये सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ी हुई है, तो ये राज सम्मान जो प्राप्त होना चाहिए, राज सम्मान मतलब IAS बनना, नेता बनना, जो भी है, राज सम्मान प्राप्त होना चाहिए, वो नहीं प्राप्त हो सकता। तो हम कहेंगे आपको दूसरे नौकरी की तरफ बढ़ना चाहिए, हमारा मत है। देखिए, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तहि फल चाखा। आपको कर्म करते रहना चाहिए। गुरु की महादशा है, गुरु की महादशा अपने आप में अच्छा महादशा है, कर्म का महादशा चालू होने वाला है। तो 6/1/2024 से लेकर के 23/2/2026 तक से इसमें आपको प्रथम नौकरी लगने का चांस रहेगा, परंतु हम IAS की गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि ये उतना योग बनाते हुए नहीं दिख रहा है। क्यों? चंद्रमा भटका हुआ है, मन भटका हुआ है, और दूसरा चीज मंगल शुक्र की युति, पुरुष की कुंडली में मंगल शुक्र की युति अभोक्तत्व योग बनाता है। जातक भोग की तरफ ज्यादा जाने लगता है। और आप अब आगे समझ लीजिए, नवमांश कुंडली में चंद्रमा वर्गोत्तमी है, गुरु वर्गोत्तमी है, ये अच्छी बात है। चंद्रमा और गुरु वर्गोत्तमी है, ऐसा जातक जो है धन कमाएगा, बुद्धि बल से ही धन कमाएगा, परंतु IAS वाली कुंडली हमको नहीं दिखाई पड़ती है। उपाय क्या करना चाहिए? शिव जी का उपाय करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा केतु मन को भटकाने वाला है। शिव जी का उपाय करना चाहिए इनको। और शिव जी के जितने भी उपाय हैं, देखिए वैदिक उपाय ही कीजिए। मैं कोई शॉर्टकट वाला उपाय नहीं बताऊंगा, टोना टोटका इन सब से दूर रहिए, वो ज्यादा बेटर है। जो वैदिक उपाय है, जो भगवान की भक्ति कराए, वो उपाय आपको फलेगा। क्यों? इष्ट देवता को छोड़ करके या आप देवताओं को छोड़ करके टोना टोटका में जाएंगे, वो फिर गलत हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर गुरु को बलवान करना है। और गुरु को बलवान कैसे करना है? आप गुरुवार को मंदिर विजिट कीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, और पीला वस्त्र पहनिए, पीले वस्तु का दान करिए, और ओवरथिंक से आप बचिए। यही उपाय काम करेंगे, आपकी कुंडली के लिए काफी है, पर्याप्त है। वर्तमान में 7.5 शनि या 2.5 शनि, ऐसा कुछ नहीं है, तुला राशि है। तो ये रहा आपका कुंडली विश्लेषण। आप आनंद जी का हमने आनंद जी का कुंडली का विश्लेषण किया। अब हम दूसरे कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कुंडली जो हमने लिया है वो शैलेंद्र जी का है। इनका जन्म तारीख नोट कीजिए आप। 9 जनवरी 1980 जन्म का समय है 1:45 AM। जन्म का स्थान है न्यू दिल्ली। 1:45 AM है, तो अपन ये मान करके चल रहे हैं कि 12 बजे के बाद जब चेंज हुआ होगा टाइम, उसका ये टाइम है 9, उसका जो तारीख है वो 9 तारीख मान लिए। प्रश्न इनका है, कैरियर में लगातार गिरावट आ रही है, और जॉब करे या व्यापार करे, 2018 से इनका कैरियर गिर रहा है। चलिए चलते हैं सामान्य परिचय। बुधवार को इन्होंने जन्म लिया, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, कन्या राशि और मनुष्यगण। देखिए 18/9/2016 तक राहु की महादशा इनको लगी हुई थी। तो हमने बताया कि राहु की महादशा जो है वर्स्ट कंडीशन दिखला देता है, परंतु इनका राहु जो बैठा है एकादश में बैठा हुआ है, और ये राहु अच्छा फल देने वाला होता है। परंतु देखिए गुरु की महादशा आते ही इनका कैरियर डाउन होना चालू हो गया। ये तुला लग्न की कुंडली है। तुला लग्न में लग्नेश बनते हैं शुक्र, और शुक्र जाकर के यहाँ पर भूमि भवन वाहन चतुर्थ हाउस में बैठा हुआ है। राशि है इनकी कन्या राशि। अब इनके व्यक्तित्व की तरफ थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कन्या राशि, पुरुष ही क्यों ना हो, कन्या राशि में पुरुष ही क्यों ना हो, वो स्त्रियों चित्त कोमलता लेकर के रहता है। उनको मीडिया पसंद है, उनको सजना संवरना भी पसंद आ जाता है। इनमें तो ज्यादा रहेगा क्योंकि ये तुला राशि है। इनको मीडिया, आर्ट और डांस, संगीत, मतलब ये सभी चीजें इनको अट्रैक्ट करने वाला बनता है। ठीक, और कन्या राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो मैनेजमेंट में माहिर होते हैं। मैनेजमेंट इनका गुण होता है, हर काम को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। ठीक, अब देखते हैं ग्रह कॉम्बिनेशन, ये कुंडली क्या बतलाना चाह रहा है उसको देख लेते हैं। लग्नेश शुक्र कहता है कि मैं सुख दिलवा दूंगा। लग्नेश शुक्र जाकर के सुख भाव में बैठा हुआ है। भूमि भवन वाहन इनकी चर्चा करते हैं। भूमि भवन वाहन की चाहत इस जातक को है। इस भूमि भवन वाहन के बाद में अब देखते हैं कि इनका जो संघर्ष वाला भाव है, ये इन्होंने कहा कि कैरियर में लगातार गिरावट है।
संघर्ष भाव का मालिक गुरु बनता है और गुरु जाकर के एकादश में बैठा हुआ है। एकादश में जो भी ग्रह जाता है अपने कारकत्वों में वृद्धि करता है और ये संघर्ष वाला मालिक बन करके बैठा है, संघर्ष में वृद्धि करेगा। ठीक, और किसके साथ बैठा? मंगल के साथ में बैठा हुआ है, राहु के साथ में बैठा हुआ है और किसी भी अन्य ग्रहों की दृष्टि वहां नहीं है। यहाँ संघर्ष बढ़ गया है और अपने घर से छठा जाकर के बैठा, 1 2 3 4 5 6, तो षडाष्टक योग बना करके बैठा, ये अच्छा नहीं। चंद्रमा और शनि व्यय भाव में बैठा है, विदेश भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा और शनि। शनि जहां बैठता है वहां वृद्धि करता है, शनि व्यय भाव में बैठा हुआ है तो व्यय की वृद्धि करने वाला बनेगा। जातक यात्रा भी करेगा और यात्रा में भी अपना धन खर्च करने वाला होगा। देखिए शनि जब यहां व्यय भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक अपने खर्चों से ज्यादा परेशान रहते हैं। और दूसरा इस चंद्रमा के साथ में है, चंद्रमा मन का कारक है और शनि चंद्रमा के साथ में कंजक्शन हो जाए तो आप देखिएगा कि उनको 7.5 शनि, अढ़ैया शनि या कोई भी प्रकार से शनि अगर महादशा में आ जाए, कहीं भी शनि अगर एक्टिव हो जाए तो अच्छे से परेशान करने वाले बन जाते हैं। क्योंकि चंद्रमा मन है और शनि जो है एक काला जहर मान लीजिए, जहर विष मानते हैं उसको। तो चंद्रमा शनि बैठा हुआ है और ये चंद्रमा कर्म भाव का मालिक बन करके व्यय भाव में बैठा, मतलब कर्म का व्यय हो गया। यहाँ पर विदेश भाव से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये विदेश भाव से भी या अपने जन्म स्थान से दूर जा करके भी ये व्यापार करना चाहेंगे और उनको लाभ मिलेगा कि नहीं, लाभ मिलने का उतना ज्यादा हमको संभावना नहीं दिखाई पड़ रहा, क्योंकि यहाँ चंद्रमा शनि का युति है। अच्छा क्या है, सूर्य बुध यहाँ तीसरे भाव में बैठा हुआ है। सूर्य बुध तीसरे भाव में बैठा, पाप ग्रह का बैठना तीसरे भाव में ये अच्छा माना गया है। सूर्य और बुध का बैठना और ऊपर से उसमें गुरु की दृष्टि होना, जातक बहुत मेहनती बन जाता है। जातक मेहनत के बल पर सब कुछ करना चाहता है। और देखो मेहनत, पराक्रम हाउस का जो मालिक है गुरु बनता है, वो जाकर के बैठा आय में, और आय भाव का मालिक सूर्य बनता है, वो जाकर के बैठा मेहनत वाले भाव में। मतलब ये कह रहा है कुंडली कि आपको निरंतर मेहनत करना पड़ेगा और अथक प्रयास करते रहना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपका जो ये महादशा है, महादशा क्या माइंड सेट होता है, आपका माइंड सेट हो जाएगा और आप वैसे ही काम करोगे। ये गुरु महादशा है। गुरु की महादशा में आपको संघर्ष उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेहनत का भी स्वामी बनकर गुरु बैठा है, उसमें भी वृद्धि कर दिया। और ये संघर्ष का घर होता है, ये कंपटीशन हाउस होता है, ये रोग रिपु ऋण की बात करते हैं, ये इसमें अपन शत्रु की बात करते हैं, कर्ज की बात करते हैं। ये वाला भाव जाकर के वृद्धि हो रहा है, मतलब रोग रिपु ऋण में आपका वृद्धि हो गया। आप कर्ज लेंगे, आपकी कर्ज में वृद्धि हो जाए, आपके शत्रुओं में वृद्धि हो जाए, आपके रोगों में पेट जन्य रोग आपको खड़ा हो जाए, ये ऐसे वो उसमें दिखाई पड़ रहा है। और ये गुरु ही एक्टिव हुआ है, मतलब ये भाव एक्टिव हो गया संघर्ष का और आपका मेहनत वाला भाव एक्टिव हो गया। आपको पराक्रम करने की आवश्यकता है। अब गुरु आते ही ये गिरे क्यों, इनके करियर में ये डाउनफॉल कैसे आया, उसको भी देखते हैं। तुला लग्न की कुंडली में देखिए 9 ग्रह है और 9 ग्रह में कुछ ग्रह सपोर्ट करते हैं, कुछ ग्रह सपोर्ट नहीं करते। तुला लग्न की कुंडली में गुरु जो है एक प्रकार से बाधक करने वाला, क्योंकि शुक्र ग्रह का जो परम शत्रु कहलाता है वो गुरु है और गुरु की महादशा है, मतलब सपोर्टिव प्लैनेट जो है वो एक्टिव नहीं है, जो कुंडली को आगे बढ़ाए वो एक्टिव नहीं है। और ये गुरु की महादशा 6/11/2018 तक, ये राहु की महादशा खत्म हुई है 18/9/2016 और ये देखिए टाइम 6/11/2018 तक गुरु में गुरु का अंतर चल रहा था और ये वहीं से बता रहे हैं 2018 से लगातार गिरावट है। गुरु में शनि का अंतर आया 19/5/2021 तक। इस दौरान 2018 से 2021 तक खर्च में उत्तरोत्तर वृद्धि हुआ होगा। यहाँ पर इनके खर्च में वृद्धि हुआ, यहाँ इनके व्यय में वृद्धि हुआ है, यहाँ पर ये ज्यादा ट्रेवल करना चालू कर दिए होंगे, यहाँ मतलब ज्यादा भटकाव की स्थिति यहाँ पर आया हुआ था, क्योंकि कन्या राशि को उस समय 7.5 शनि और कहा जाए तो 14 वर्ष का वनवास कन्या राशि के लोग झेल रहे थे। गुरु में बुध अभी 2023 तक एक्टिव है, 25/8/2023 तक गुरु में बुध, और बुध पराक्रम भाव में बैठा हुआ है। ये धर्म का मालिक बनकर के और व्यय का मालिक बनकर के पराक्रम में आकर के बैठा हुआ है। तो ये क्या कराएगा, बुध क्या कराएगा, पराक्रम का अपव्यय कराएगा। मतलब आप किसी भी चीज में मेहनत करना चाहोगे और जो काम ऐसे पकड़ा सकता है वो ऐसे पकड़ाना चालू हो जाएगा। मतलब पराक्रम का अपव्यय, आपके मेहनत का व्यर्थ में जाना, ऐसा।
देखिए 25/8/2023 के बाद में गुरु में केतु आने वाला है 21/7/2024 तक से रहेगा। केतु कहाँ बैठा हुआ है? पंचम हाउस में बैठा हुआ है, पंचम घर में बैठा हुआ है। अब इसका घर का जो स्वामी है वो शनि बनता है और फिर जाकर के द्वादश में बैठा है। गुरु की महादशा में जब शनि आया था तो ये द्विद्वादश का संबंध बना करके रखा है। द्विद्वादश का मतलब खर्च वाला संबंध है। गुरु में केतु ये भी अच्छा रिजल्ट करने वाला नहीं होगा, ये उतना अच्छा रिजल्ट नहीं करेगा। फिट यहां हम कह सकते हैं कि 25/8/2023 से लेकर के 31/7/2024 के बीच में आपके पेट में कोई भी चीज ऑपरेशन का या फिर कुछ भी उधर से रोग, पेट से रोग आपको हो सकता है। देखिए कैरियर से संबंधित प्रश्न है, परंतु अब क्या करें, कुंडली सामने है तो फिर अब आ जाता है, बता लेते हैं, दूसरे भी प्रश्न बता लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए आपका कैरियर, आप जॉब करें कि व्यापार करें, तो मैं आपको कहूंगा आप फिलहाल के लिए जॉब कीजिए तो ज्यादा अच्छा है, जॉब की तरफ बढ़े। और शायद आप कला में भी रुचि रखते होंगे क्योंकि शुक्र यहाँ पर बैठा है और कन्या राशि है, और आपके जो कला में वृद्धि ये दिखाई पड़ता है ये यहाँ से 27 के बाद से माफ कीजिएगा 24 के बाद से मतलब धीरे धीरे वो कला की तरफ भी आप रुचि लेंगे, उस तरफ भी जाएंगे, आप व्यापार की तरफ बढ़ेंगे। और उसके बाद में 2027 के बाद में आपके मेहनत में सफलता आना शुरू हो जाएगा। परंतु एकदम से हम सक्सेस की बात या एकदम से आप मतलब बढ़ गए, धनवान हो गए या एकदम ज्यादा सक्सेस हो गए, ऐसे बात नहीं करेंगे क्योंकि कुंडली का ग्रह का कॉम्बिनेशन वैसा नहीं नजर आता और सपोर्टिव प्लैनेट का महादशा भी नहीं है जो इस कुंडली को सपोर्ट प्रदान कर दे। तो फिर गुरु में सूर्य तक से इनको दिखाई पड़ जाएगा कि गुरु में सूर्य तक से, हाँ आप देखिए एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, शनि की दृष्टि, शनि की 3 दृष्टि होती है, इसमें से 1, 2, तीसरा मतलब इनका पहला जो दृष्टि है वो धन भाव पर, और हम यहाँ स्टोरेज की बात करते हैं, यहाँ धन संचय की बात करते हैं, यहाँ आपका जमा पूंजी को शनि उड़ाने का काम कर रहा है, शनि खर्च करने का काम कर रहा है। जितना भी जमा पूंजी है परिवार से इवन लड़ाने का काम भी शनि कर देगा, आपकी वाणी में कड़वाहट ला देगा शनि की दृष्टि। और शनि कहां देख रहा है? आपके रोग रिपुरीड और आपके भाग्य को भी डिले करने में शनि लगा हुआ है। तो गुरु में सूर्य 27 से 28 चलेगा, इस दौरान आपको कुछ सफलता मिलने का चांस दिखाई पड़ता है, लेकिन आप धीरे धीरे काम कीजिए और व्यापार की तरफ नहीं, आप नौकरी की तरफ बढ़े तो ज्यादा अच्छा मेरे को दिखाई पड़ रहा है। उपाय क्या करना चाहिए आपको, पहला ये देख लेते हैं कि तुला लग्न की कुंडली में यहाँ पर शनि व्यय भाव में जाकर के बैठा हुआ है, शुक्र यहाँ जाकर के, शुक्र चतुर्थ में जाकर के बैठा हुआ है। शुक्र तो प्लेसमेंट अच्छा ही पाया है, शनि का प्लेसमेंट अच्छा थोड़ा सा नहीं हुआ। तो हम कहेंगे शनि का उपाय कीजिए, माता काली की आराधना आप कर सकते हैं, दुर्गा जी की आराधना कर सकते हैं। और हमको ये पता है अच्छे से तुला लग्न वाले उतना ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते, उनके कर्म में आपको ज्यादा पूजा पाठ नहीं दिखाई पड़ेगा। हो सकता है गुरु सपोर्ट कर दे परंतु उतने नहीं, ये अगर पूजा पाठ करते भी हैं तो थोड़ा सा इनका स्वार्थ है, इसमें थोड़ा नहीं बहुत रहता है लेकिन जुड़ा हुआ रहता है। तो आप दुर्गा जी की आराधना करें, अगर आपको सांसारिक भोग चाहिए केवल और केवल या तो काली माता या तो दुर्गा जी की आराधना करें, स्त्रियों का सम्मान करें और ज्यादा से ज्यादा आप मंदिर विजिट करें, दुर्गा जी की देवी मंदिर विजिट कीजिए, देवी मंदिर देवी आराधना करें तो आपको इस कुंडली में सफलता प्रदान होते दिखाई पड़ेगा। और जाप करना है तो अगर आप गुरु बनाए हैं तो गुरु मंत्रों को जाप करें और विष्णु भगवान के चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं। यह है आपकी कुंडली का पूरा विश्लेषण, शैलेंद्र जी का कुंडली हमने विश्लेषण किया। अब चलते हैं तीसरे कुंडली की तरफ।